नमस्कार। धारावाहिक रामायण का एक बार फिर से समापन हो चुका है। इससे पहले यह धारावाहिक 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था और उस समय भी इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि इस देश के बहुत सारे घरों में टेलीविजन खरीदा गया रामायण देखने के लिए। इसके प्रसारण के समय सड़कें, गलियां, गांव, बगीचे सब सुनसान हो जाते थे और लोग रामायण देखने के बाद ही कोई काम करते थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। 28 मार्च 2020 से इसका दोबारा प्रसारण शुरू हुआ और इस बार तो ये धारावाहिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टेलीविजन कार्यक्रम बन गया। हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रामायण को इस बार करीब 8 करोड़ दर्शकों ने अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर देखा है। ये टेलीविजन की दुनिया में एक इतिहास है और इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल कई सदियों से रामायण से इंसान का सर्वाधिक जुड़ाव रहा है। जब टेलीविजन नहीं था तब गांव और शहर सब जगह रामलीलाएं होती थी। हालांकि रामलीला का आयोजन आज भी उसी तरह होता है और खास तौर पर रामलीला दशहरे से पहले शुरू होती है और दशहरे के दिन रावण दहन के साथ इसका अंत होता है, समापन होता है। समाज में हर इंसान हमेशा श्री राम की विजय और रावण का अंत देखना चाहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमेशा से आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र, आदर्श राजा और आदर्श पुरुष के रूप में हम सबके हृदय में बसे हुए हैं। इसके साथ ही रामायण के सभी किरदार अपने आप में एक पूरा युग है और उन्होंने इस बात को हर जगह साबित किया। श्री राम के पिता महाराज दशरथ ने अपने वचन की आन रखने के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और इसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। तो वहीं श्री राम ने अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए अपनी पत्नी सीता सहित राजमहल का सुख त्याग दिया। जनक नंदिनी सीता ने अपने पति के साथ खुशी खुशी वन में जाना स्वीकार किया। लक्ष्मण ने एक सच्चे भाई के रूप में श्री राम की सेवा करने के लिए अपने सुख वैभव का सारा त्याग कर दिया। भरत ने भाई की भक्ति में 14 वर्ष तक अयोध्या में ही सब कुछ छोड़कर वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया। श्री राम ने मित्रता निभाते हुए अपने मित्र सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली के अत्याचारों से मुक्त कराया। तो सुग्रीव ने भी एक सच्चे मित्र की तरह अपनी पूरी सेना के साथ रावण के साथ जो युद्ध हुआ उसमें श्री राम का साथ दिया। हनुमान जी श्री राम की भक्ति में सदैव उनके सेवक के रूप में उनके साथ रहे। तो वहीं रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण अपने अहंकार और बदले की भावना में अपने समस्त कुल के विनाश की वजह बना और धर्म युद्ध में स्वयं भी मारा गया। कुंभकर्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई रावण का साथ देकर अपने लिए मृत्यु का मार्ग निश्चित किया। मेघनाद ने भी अपने अहंकारी पिता का साथ देकर अपने प्राण गंवाए। हालांकि बाद में उसे भी इस बात का पता लग गया था कि वो स्वयं नारायण के अवतार श्री राम से युद्ध करने जा रहा है और उसने अपने पिता को भी इस बात के लिए आगाह किया, लेकिन खुद युद्ध भूमि में एक योद्धा की तरह मरना स्वीकार किया। अब विभीषण की बात करते हैं। विभीषण ने धर्म का साथ दिया और अपने भाई की गलत नीतियों का विरोध किया और जब भाई ने उन्हें राज्य से निकाल दिया तो श्री राम की शरण में जाकर न्याय और अन्याय की लड़ाई में अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर परे करके खुद रावण की मौत का भेद श्री राम को बताया और अंत में इस लड़ाई में न्याय की जीत हुई। धारावाहिक का अंत हो सकता है पर रामायण का समापन कभी नहीं हो सकता और यही कारण है कि घर घर में रामायण को इतना पसंद किया जाता है। श्री राम हमेशा से हम सब के लिए, समाज के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे।
किरदार कभी नहीं बदलते, भावनाएं कभी नहीं बदलती। रामायण के सभी किरदार रूप बदलकर हमारे सामने बार बार अवतार लेकर आएंगे और सत्य एवं धर्म की रक्षा के लिए हमारा मार्गदर्शन सदैव करते रहेंगे। जय श्री राम।